ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो हम लोग 18th नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। 18th नंबर श्लोक का 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो हम लोगों ने देखा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो पिछले सत्संग में हम लोगों ने उस पर विचार किया कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को जानो कि ये अनादि है। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। प्रकृति की भी आदि नहीं है, पुरुष की भी आदि नहीं है। और हमने यह भी देखा कि यद्यपि दोनों अनादि है, ठीक है, दोनों के लक्षण यद्यपि एक सा दिखता है, परंतु दोनों के स्वरूप में अंतर है। पुरुष अनादि है और अनंत भी है, परंतु प्रकृति अनादि होते हुए भी वह अंतवान है। ठीक है, प्रकृति जो है अंतवान है। ये तो अपने अज्ञान के कारण
प्रकृति जो है अनादि, वो ऐसे जो है महसूस होती है, परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो प्रकृति का अंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको पिछले सत्संग में विचार करके देखा। और फिर भगवान कहते हैं विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान। और कहते हैं कि जो विकार है और जो गुण है, बोले कि ये सब प्रकृति संभवान, माने प्रकृति से सृष्टि हुए हैं। ठीक है, विकारान, तो विकार कितने विकार हैं? तो 16 विकार होते हैं। ठीक है, 16 विकार। तो ये 16 विकार क्या क्या है? तो 16, जैसे 16 कला कहते हैं, 16 विकार है। तो 16 विकार क्या है? न 5 विषय है, 10 इंद्रियां हैं, 10 5 15, और 1 मन। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर ये हुए 16 विकार। हाँ? ये 16 जो विकार हुए हैं, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ये प्रकृति से ही सृष्टि हुए हैं। एक विकार तो वो है जो कि इसी अध्याय में शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, भगवान ने कहा था कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही। ठीक है, ये सब क्षेत्र के विकार के बारे में उन्होंने बताया था। हाँ? तो ये सब भी विकार है। इच्छा, राग, द्वेष, सुख, दुख, ये सब भी अलग अलग जो है ना मन के विकार होते हैं। तो ये भी विकार है, परंतु जो वेदांत में जो विकार के बारे में चर्चा होती है विशेष रूप से, तो वो है 16 विकार, और वो है 5 विषय, 10 इंद्रियां और 1 मन। ये कुल मिलाकर ये 16 विकार है। तो भगवान कहते हैं कि विकारान माने ये विकार सब, तथा गुणान, गुणान माने त्रिगुण। ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सबके सब विद्धि प्रकृति संभवान, ये सबके सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये प्रकृति से जात है, ये प्रकृति से उत्पन्न है। ठीक है, तो प्रकृति का क्या कार्य हुआ? प्रकृति का यही कार्य है, विकारों को उत्पन्न करना। और फिर जो है, और वो कैसे उत्पन्न करती है? न गुणों की सहायता लेकर। प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन तीनों गुणों की सहायता लेकर, इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण में प्रकृति उत्पन्न करती है, विकारों को उत्पन्न करती है। पुनः भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है और किस चीज का कारण है, उसको थोड़ा भगवान और भी जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताते हैं। बोले कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते। प्रकृति हेतु उच्यते, प्रकृति कारण बनती है। ठीक है, किसके कारण बनती है? हाँ? तो कहते हैं कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य करण और कर्तृत्व में। ठीक है, कार्य किसको कहते हैं? कार्य हुआ ये शरीर। ठीक है, तो शरीर जो है कार्य है। और करण क्या है? करण, इसमें जो है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय 10, फिर अंतःकरण, ये सब तो बहिकरण हुए, फिर अंतःकरण 4। तो ऐसे देखा जाए तो 19 करण है। ठीक है, बहिकरण 10, अंतःकरण 4, तो कुल मिलाकर के बोलते हैं कि ये जो है ना 19 करण हुए। सो कार्य, करण, और फिर क्या? ना कर्तृत्व, कर्तृत्व, कर्तृत्व माने क्या है? ना कर्म करने का जो अभिमान है। ठीक है, कर्म करने का जो अभिमान है। तो
अगर हम वहां जब हम लोग काउंट कर रहे थे करण में, अंतःकरण में 4, तो हम अहंकार को सेपरेट यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो कर्तृत्व शब्द आया है ना, तो कर्तृत्व अभिमान अहंकार, ठीक है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो है शरीर रूपी ये संघात और बहिकरण अंतःकरण तथा जो अहंकार, हाँ, ये सब के पीछे कारण कौन है ना, प्रकृति है। प्रकृति ही हेतु उच्यते, प्रकृति इसका कारण है। ये सबको बनाने के पीछे, ये सब बनने के पीछे प्रकृति कारण है। प्रकृति ही इसको निर्माण करती है, ये सबको निर्माण करती है, ठीक है। तो प्रकृति का काम यही है। प्रकृति मतलब क्या होता है? प्रकृति मतलब जो प्रकृष्ट प्रकार की कृति, ठीक है। प्रकृष्ट प्रकार की कृति माने अच्छी प्रकार की कृति, बढ़िया कृति, समझ रहे हैं? तो बढ़िया कृति मतलब क्यों कहा गया अभी? फिर बढ़िया कृति क्यों? तो बोले बढ़िया कृति इसीलिए, भाई आप जब किसी के ड्राइंग देखते हो तो कोई ड्राइंग को देखकर अगर आपको लगता है कि ये एकदम से नेचुरल जैसे लगता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हो? अरे क्या सुंदर कृति है ना, क्रिएशन बेसिकली। तो किसी की कविता सुनकर के अगर वो कविता हृदय स्पर्शी होती है तो आप कहते हो कि वो एक बहुत अच्छी कृति है, ठीक है, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। सो प्रकृति क्या है ना, प्रकृष्ट कृति, बहुत अच्छी तरह से जो चीजें ये प्रकृति में जो कुछ भी है, जो भी आपको दिखाई पड़ता है, वो सब आप सोचो कितना सिस्टमेटिकली, कितनी बारीकी से वो सब चीजें जो है बनी हुई है कि लगता है कि कौन कलाकार जो कि इन कृतियों का निर्माण किया है ना। सबको देखकर लगता है। एक बार एक महात्मा एक बरगद पेड़ के छांव में बैठ गए थे, धूप हो रही थी, बड़ी धूप थी, तो इसलिए वे बरगद पेड़ के नीचे बैठ गए थे। और बरगद पेड़ को जब देखे तो देख के उनके मन में विचार आया कि पेड़ इतना बड़ा और उसका फल भगवान कितना छोटा दिया है, ठीक है, इतना बड़ा विशाल वृक्ष और उसके फल इतने छोटे छोटे। तो उनको बहुत मैंने मन में जो है ना, बड़ी उनको मैंने बहुत क्वेश्चन उठ रहा था कि ये कैसे भगवान का क्रिएशन। और उसी समय क्या हुआ, महात्मा जी जो है छाव में बैठे बैठे उनको झपकी लग गई, ठीक है, और झपकी लग गई और उसी समय पेड़ से एक फल जो है वो गिरा। तो गिरा तो उनके सिर पे गिरा, ठीक है, वो फल। तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उन्होंने जो है देखा कि क्या मेरे सिर पे गिरा। तो देखा कि वो पेड़ का फल, ठीक है, बरगद का फल वो गिरा है। उस फल को देख के तब उनको समझ में आई कि अरे बाप रे, अगर ये फल बेल के जैसा बड़ा होता और आज मेरे सिर पे गिरता तो मुझे तो चोट पहुंचती ना, मुझे तो कष्ट होता। तो भगवान कितने दयालु है, कितने सोच समझ कर बनाए हैं। इस वृक्ष के नीचे कितने लोग आके अपना थकान मिटाएंगे, इसके छांव में बैठेंगे, इसलिए इतना बड़ा पेड़ में भगवान इतने छोटे फल दे रखे।
तो ये भगवान की कितनी सुंदर कृति है। तब भी इत्मीनान से इसके नीचे साधु महात्मा लोग बैठ के साधना कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े फल होते तो कोई साधु महात्मा बरगद पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते, तपस्या करते कभी? कभी नहीं। तब उनको लगा कि भगवान का जो कुछ भी बनाया हुआ है वो सब के सब बड़े सोच समझ करके परमात्मा ने बनाए हैं और सब सुंदर है। हाँ? सृष्टि में सब कुछ सुंदर है। सृष्टि को बहुत परमात्मा ने सोचकर बनाया है। तो ये सृष्टि इसीलिए कहा जाता है प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, अति सुंदर कृति है। ठीक है, सब कुछ सुंदर है इस सृष्टि में। सोचिए भगवान कितने सोच समझ करके हमको आंख दी है कि हम कितने विषयों को, दृश्यों को देख पाते हैं। ठीक है, और उस आंख की रक्षा के लिए उसके ऊपर एक सुंदर पलक दे रखे। ठीक है, तो व्यक्ति देखता है और अपनी आंखों की रक्षा अपने आप होती है। पलक जो है स्वतः आंखों की रक्षा करती रहती है। ठीक है, भगवान कान दे रखे हैं जिससे हम सारे शब्दों को सुन पाते हैं। कितनी सुंदर कृति है। ये शरीर को भगवान कितना सुंदर बना के दिए हैं कि जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार के विषय को हम अलग अलग इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हुई प्रकृति, इसको कहते हैं प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, सुंदर कृति। तो यहां कहते हैं कि प्रकृति ये सबका कारण है। किसका? न कार्य करण कर्तृत्व। कार्य शरीर और करण जो है हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन कहिए। ठीक है, करण। और फिर कर्तृत्व माने अहंकार। अच्छा, ऐसे हम लोग सोचते क्या, अरे अहंकार में क्या सुंदरता है, क्या शोभा है? बोले कि आप जो अहंकार सोच रहे हो, वेदांत वो अहंकार की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर जब हम लोग तत्वों का चिंतन कर रहे हैं तो अहंकार एक तत्व है। तो अहंकार जब तक जगेगा नहीं तब तक हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। हमारे अहंकार जग उठता है तब भी हम जो है कर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले अहंकार जगता है। जब हम सोए रहते हैं सुषुप्ति में तब कोई अहंकार नहीं। सुषुप्ति से जब उठते हैं तो सबसे पहले जो है अहंकार जाग उठता है। ठीक है, और अहंकार के कारण ही कर्म होता है। तो मेरा जब तक इस शरीर के साथ एसोसिएशन नहीं होता है तो काम कैसे बनेगा, काम कैसे होगा? तो अहंकार कारण है। अहंकार के बिना कोई कर्म संभव ही नहीं है। तो वह भी प्रकृति में एक सुंदर सिस्टम है, एक सुंदर श्रृंखला है। ठीक है, इस तरह से अगर हम प्रकृति को विचार करें तो प्रकृति बंधन कारक है, लेकिन प्रकृति में भी जो सारी चीजें घट रही है, जो सब कुछ है, जो संरचना है, ठीक है, तो उसको अगर हम ध्यान दें तो उसमें श्रृंखला है। वो बहुत सुंदर कृति है, बहुत सुंदर निर्माण है। ठीक है, तो प्रकृति कारण है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति ही उच्यते। ठीक है, फिर पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुषः सुख दुखानां
ठीक है। सुख दुखानाम भोक्तृत्वे, हाँ? सुख और दुखों के भोक्तृत्वे मतलब भोगने में, ठीक है। सुख दुख को भोगने में पुरुष हेतु उच्यते, पुरुष ही कारण है। तो यहां पुरुष माने कौन है? यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ भी समझना चाहिए, ठीक है। पुरुष शब्द का अर्थ समझना चाहिए। देखिए, अज्ञानवश जब तक हमारे अंदर, हाँ, हम जब तक अज्ञानवश शरीर के साथ अपना संबंध बना रखे हैं और जिस कारण से हमारे अंदर ये भाव रहता है कि पुरुषपना, ठीक है, पुरुषपना, ये जब तक हमारे अंदर बना रहता है तो हम पुरुष कहलाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस जेंडर के हैं, वो नहीं, ठीक है। तो पुरुषपना कहने का अर्थ है कि शरीर के साथ हमारे संबंध होने के कारण हम अपने आप को जो है एक मनुष्य समझते हैं, ठीक है। हम अपने आप को जो है यह समझते हैं कि हम एक नर है, पुरुष माने नर बेसिकली, ठीक है ना। तो ये जो नरपना, ये पुरुषपना जो हमारे अंदर आता है, तो ये क्यों? क्योंकि ये अपनी अज्ञानता के कारण, ठीक है, अज्ञानतावश ये भाव रहता है। तो रहने के कारण हम पुरुष कहलाते हैं। तो ये पुरुष जो भाव है, तो ये भाव को वेदांत में कहते हैं जीव, ठीक है, जीव। और जब ज्ञान हो जाता है, ध्यान से सुनना, अज्ञानता के कारण ही हम अपने आप को शरीर के साथ बांधकर हम सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, ठीक है, मेरा ये शरीर है, ठीक है। तो इसलिए मेरे अंदर वो पुरुषपना वो दिखता है, तो हम जीव पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, हम अपने स्वरूप को समझ जाते हैं, तो स्वरूप को समझने के बाद हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्म कहलाते हैं, ठीक है। तब शब्द आएगा ब्रह्म, ठीक है। तो अभी बार बार देखना पुरुष शब्द चलेगा, एक दो श्लोक तक भगवान पुरुष पुरुष शब्द प्रयोग करता है। क्यों पुरुष प्रयोग करते हैं? क्योंकि अभी अज्ञान बरकरार है, ठीक है, अभी अज्ञान बरकरार है, प्रकृति की बात चल रही है। तो प्रकृति के साथ जब चेतन संश्लिष्ट हो जाता है, चेतन जब प्रकृति तत्व के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तब वो जो है अपने आप को समझता क्या है कि मैं पुरुष हूं, ठीक है, मैं पुरुष हूं। तो ये जो पुरुष है, ये पुरुष शब्द किसके लिए है? ना जीव के लिए, बेसिकली ये जीव के लिए, ठीक है। तो पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। सुख दुखानां भोक्तृत्वे, सुख दुख के भोगने में, सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष कारण है, जीव कारण है, ठीक है। जीव जो है सुख दुख का भोक्ता बनता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तो शरीर जिन जिन विषयों को भोगता है
वे विषय अगर उसके अनुकूल हैं तो उसको सुख मिलता है, वे विषय अगर प्रतिकूल हैं तो उसको दुख मिलता है। तो इस तरह से शरीर के साथ आसक्त होने के कारण अनुकूल विषयों की प्राप्ति पर या अनुकूल भावों की प्राप्ति पर सुख की अनुभूति होती है, और उसके विपरीत प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति पर दुख की अनुभूति होती है। और ये जो सुख दुख की अनुभूति ये किसको होती है? न जीव को होती है। तो जीव ही सुख दुख के भोग करने में कारण है। केवल प्रकृति सुख दुख को भोग नहीं सकती है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। ठीक है, पंच महाभूतों के सम्मिश्रण में शरीर बना है, इंद्रियां बनी है, अंतःकरण बने हैं। तो ये सब तो जड़ तत्व हो गए, क्योंकि महाभूत खुद ही जड़ है। तो पांचों महाभूतों के सम्मिश्रण में ये सब तत्व बन गए हैं। ठीक है, देह का निर्माण हुआ है, इंद्रियों का निर्माण हुआ है, अंतःकरण का निर्माण हुआ है। तो ये अपने आप कभी भोग नहीं सकते हैं। तो इनको विषयों को भोगने के लिए चेतना का प्रकाश चाहिए। तो चेतना और ये जड़ तत्व प्रकृति, ये दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तब हम क्या कहलाते हैं? न जीव, ये जीव पुरुष। ठीक है, तो ये सुख दुख के भोग करने में कारण है। ये जीव जो है, क्योंकि इसमें चेतना का प्रकाश है, तो इसलिए ये सुख दुख को भोग करने में समर्थ है। और तब जो है ये विभिन्न प्रकार के विषयों को ग्रहण करके कभी इसको अच्छा लगता है, कभी इसको बुरा लगता है, और ऐसे करके जो है वो सुखी दुखी होता रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, इसकी कहानी कैसे चली? भगवान प्रकृति पुरुष का टॉपिक को ले आए हैं, तो इसको आगे ले चलते हैं भगवान। तो क्या कहते हैं? पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। तो भगवान कह रहे हैं पुरुषः प्रकृतिस्थः ही प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। पुरुषः, यही पुरुष, कौन पुरुष? जीव पुरुष। ठीक है, या जीवात्मा। ठीक है, जिसमें अभी अज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, वो अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। तो वो पुरुष प्रकृतिस्थः ही, प्रकृतिस्थः माने प्रकृति में बैठकर। ठीक है, प्रकृति में बैठकर, प्रकृति में बैठ के माने यहां पर बेसिकली शरीर में बैठकर। ठीक है, ये शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर, ठीक है, जीव जो है प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति जन्य गुणों को भोग करता है। प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति जन्य प्रकृति से जात गुण। गुण क्या है? ना सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब प्रकृति जात गुण हुए। ठीक है, हम डायरेक्टली एक्चुअली गुणों को भोगते नहीं है, पर गुणों के
जो कार्य सब है वो हमको अनुभव होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे ऊपर सत्वगुण का प्रभाव आता है तो सत्वगुण के प्रभाव से क्या होता है ना, हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति में एक शांति, संतुलन, ज्ञान की इच्छा, ठीक है, जिज्ञासा, ये सब भाव उत्पन्न होते हैं नेचुरली। इन भावों के कारण हमको सुख अनुभव होता है, सत्वगुण से सुख अनुभव होता है। ठीक है, सत्वात् संजायते सुखम। ठीक है, सत्व से सुख उत्पन्न होता है तो सुख मिलता है। रजोगुण से विक्षेप, चंचलता। ठीक है, तो गुण, तो भोग कौन करता है आखिर, चाहे चंचलता कहिए, चाहे शांति सुख कहिए, ठीक है, चाहे आप तमोगुण से निद्रा, तंद्रा, आलस्य, हाँ, तो रजोगुण और तमोगुण जो है, रजोगुण से व्यक्ति को दुख मिलता है, तमोगुण से क्या होता है ना, मोह। ठीक है, तमोगुण जो है वो पूरी तरह से व्यक्ति को मोहित कर देता है और एकदम जो है अंधकार में डाल देता है। तो ये जो सारे भाव उत्पन्न होते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर के साथ संबंध, चेतना का संबंध रहने के कारण या संबंध रखने के कारण जो है वो प्रकृति जन्य गुणों का जो है वो भोग करता है। और प्रकृति जन्य गुणों का भोग करना यानी गुणों के जो कार्य है वो उसको अनुभव होते हैं। ठीक है, गुणों के जो कार्य है तो उनका अनुभव होता है। फिर क्या होता है, गुणों के अनुभव होने से क्या होता है, तो बोलते हैं फिर इन गुणों के साथ क्या होता है, इस पुरुष की आसक्ति हो जाती है, वो गुणों में आसक्त हो जाता है। ठीक है, तो कारणम गुण संगह अस्य सत असत योनि जन्मसु। अस्य गुण संगह कारणम सत असत योनि जन्मसु। इसका, किसका ना, इस जीवात्मा का। ठीक है, इस जीवात्मा का गुण संगह, ये गुणों के साथ जो संग, गुणों के साथ जो आसक्ति, गुणों में जो आसक्ति, यही कारण है सद असद योनि जन्मसु। सत असत योनि में जन्म लेना, ये गुणों में आसक्ति, जीवात्मा की गुणों में आसक्ति ही सत या असत योनि में जन्म लेने का कारण है। ठीक है, गुण संग। हमारे गुरुजी कभी कभी कहते हैं कि हम लोग पैदा हुए थे, माने हमारे गुरुजी कहने का अर्थ है जो हमको वेदांत शास्त्र पढ़ाए थे आचार्य, तो वे हमेशा जो है बड़े मजाकिया तरीके से बोलते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है जब तो वो ब्रह्मचारी रहता है। ठीक है, ब्रह्मचारी रहता, तो ब्रह्मचर्य जो है वो नेचुरल है, पर अपने ये नेचुरल स्टेट को छोड़ के, ठीक है, ब्रह्मचारी सपना देखता है क्या, कि अगर मैं गृहस्थ बन जाऊंगा मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वो आसक्त हुआ एक स्त्री में, विवाह करके घर ले आया, और जब से विवाह किया तब से रो रहा है आज तक। वो जो सपना देखा था कि मैं सुखी रहूंगा, सुखी रहूंगा, लेकिन कोई गृहस्थ कभी सुखी हुआ है?
कोई दूसरों के सामने रोता है क्या, कोई छिपा के रोता है, लेकिन रोते तो है सब लोग। ठीक है, तो बोलते भाई तुम जो नेचुरल स्टेट में था, तो वो नेचुरल स्टेट को छोड़ के जो अननेचुरल स्टेट को ग्रहण किया, तो उसके चलते दुखी हो रहे हो। तो वही बात है, ब्रह्मा अपने नेचुरल स्टेट को छोड़ के जब प्रकृति को स्वीकार किया, जब प्रकृति को ग्रहण किया, तो बस इस प्रकृति में आसक्ति के कारण क्या होता है ना, सत असत योनि में प्रवेश करता है। सत असत योनि कहने का अर्थ है, सद योनि का अर्थ है कि शुभ योनि, ठीक है, और असत योनि कहने का अर्थ है नीच योनि, निम्न योनि। ठीक है, तो जैसे अब मनुष्य योनि को तो शुभ योनि कहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में हम सबको मौका मिला है कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान हमको विवेक दिए हैं, बुद्धि दी है, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। परंतु फिर मनुष्यों में भी जो अविवेकी मूढ़ मनुष्य होते हैं, अब उनके जन्मों को कैसे कहेंगे सब योनि। पर फिर भी कौन जानता है, जब दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म को सदयोनि कहा जाता है। और जो है इतर प्राणी, वो सब असत योनि है, क्योंकि वो सब जन्म में अपना कल्याण करना, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति होना, ये बहुत कठिन बात है, असंभव सी बात है। तो इसलिए वो सब जन्मों को असद योनि कही जाती है। सो मनुष्य जन्म को सद योनि कही जाती है। तो यही जो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म का जो प्रकृति के साथ आसक्ति, ये आसक्ति ही सत असत योनि में जन्म का कारण है। स्वाभाविक रूप से तो वो असंग था, लेकिन असंगता को छोड़ के वो जो है संग में फंस गया, गुण संग, गुणों के संग में। जो गुणों के संग में आ गया, तो तब उसको जन्म का चक्कर लग गया। कभी सद जन्म, कभी असत जन्म, ये मिलता रहता है। फिर उन जन्मों में, उन योनियों में विभिन्न प्रकार के कर्म, विभिन्न प्रकार के जो है कष्ट, ये सबको उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अपने स्वाभाविक स्थिति को छोड़कर अस्वाभाविक स्थिति में वो आ गया। एक बड़ी सुंदर जो है कहानी सुनाते थे, अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है इसको, कि एक बहुत विरक्त महात्मा थे, केवल वो एक लंगोटी पहनते थे और अपने पास कुछ नहीं रखते थे, और जहां मन वहां बड़े जो है स्वच्छंद रूप से वे भ्रमण करते रहते थे। कोई चीज ग्रहण नहीं करते थे, कोई भी चीज उनके पास संग्रह नहीं था, तो निश्चिंत होकर वे सर्वत्र घूमते थे। एक बार जो है उनके मन में बड़ी मौज आ गई, वे शहर में आ गए, बोले थोड़ा शहर की तरफ जाएंगे। जंगल में रहते थे, शहर की तरफ आ गए, और शहर में घूमते घूमते जो है कहीं पहुंचे, तो कब तक घूमेंगे, कहीं तो ठहरेंगे।
तो हर घर के सामने जाकर बोलते थे, यहाँ कब्र है, कब्र। तो लोग सुन के बड़ा विचित्र बोलते थे, ये कौन महात्मा है भाई, घर के सामने आके पूछते हैं कब्र है, कब्र। हाँ। तो कोई कोई गाली देते थे, बोले आपको कब्रिस्तान दिखता है यहाँ। हाँ? एक गृहस्थ, बड़ा ज्ञानी गृहस्थ था। तो ये महात्मा जी जब जाके बोले यहाँ कब्र है, कब्र, तब वो गृहस्थ ने पूछा, बोला कि मुर्दा कहाँ है, मुर्दा। हाँ? जब आपको कब्र चाहिए तो मुर्दा कहाँ है। तब महात्मा जी ने अपने शरीर की तरफ इशारा करके बोले ये मुर्दा है। तो ये मुर्दा है। तब गृहस्थ अपने घर को दिखा के बोला ये कब्र है, क्योंकि ये शरीर को रहने के लिए जो घर है वो कब्र है। ये शरीर अगर मुर्दा है तो ये घर कब्र है। तो बोले ये घर कब्र है। तब महात्मा जी को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा अच्छा गृहस्थ है, ज्ञानी है, तो इसके घर में ठहर सकता है। तो महात्मा जी वहां रहने लगे। अब जब रहने लगे, ज्ञान के जो है, ज्ञान की चर्चा होती थी, विचार विमर्श होता था। तो महात्मा जी को मन लग गया और रहते रहते वहां पर 12 साल रह गए। ठीक है, बहुत साल रह गए। अपनी साधना करते थे, परंतु वहीं पर ठहर गए। और घर वाले भी खिलाए पिलाए, जो महात्मा जी को जब समय पर खाने की जरूरत है तो खिला दिए, दे दिए ये वो। तो महात्मा जी भी शांति से अपनी साधना किए रहे। घर वाले खिलाते गए, कभी दूध दे दिए, कभी मिठाई, कभी मलाई दे दिए, तो महात्मा जी खा के आराम से रह के अपनी साधना किए। एक बार क्या हुआ, रात को इस गृहस्थ के घर में चोर घुसे। ठीक है, जो चोर घुसे तो गृहस्थ लोग तो सब सो रहे थे, लेकिन महात्मा जी तो जागे थे, क्योंकि वे अपनी साधना कर रहे थे। तो महात्मा जी को आवाज आई जब खुटखाट, तो लगा कि कुछ है। तो चुपचाप वे बैठे हुए देख रहे हैं, हिले डुले नहीं, देख रहे हैं कि चोर घुसे। और चोर लोग जो है उस घर से सारे सामान, सारे धन लूट करके बोरा में बांध के सब ले गए। जब ले गए, महात्मा जी कुछ नहीं बोल के चुपचाप उन चोरों के पीछे चलते रहे। अब चोरों को भी लगा ये लंगोटी पहना हुआ है, ये महात्मा, इसको क्या पता क्या है। तो चोर लोग धन लूट करके जंगल की ओर बढ़े। जब जंगल की ओर बढ़े तो महात्मा जी मन ही मन सोचे कि अरे, इस गृहस्थ के घर में हम 12 साल से रह के इतना खाए पिए हैं, तो ऐसे कैसे जाने देंगे इसके धन को, कुछ तो मुझे करना चाहिए। तब महात्मा जी क्या किए ना, अपने लंगोटी निकाल के फाड़ फाड़ के रास्ते में जो है पेड़ के डालियों में बांधते चले गए, निशान के तौर पे। ये चोर लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर बाद में ढूंढेंगे, मिलना चाहिए ना। तो चोर लोग कुछ दूर आगे बढ़ के एक कुआं था, उस कुएं में धन को डाल दिए कि बाद में आके उसको ले जाएंगे। तो वे जब उसको डाल दिए और डाल के वे लोग चले गए, और महात्मा जी भी वहां से चले आए घर में, गृहस्थ के घर में। और घर में आकर के गृहस्थ को सारी बात सुनाई। बोले कि देखो तुम्हारा धन जो है उस कुआं में पड़ा है, जाके देखो, ऐसे ऐसे बोले। गृहस्थ लेकिन बड़ा समझदार था, बहुत समझदार गृहस्थ था। तो उसने तो सारी व्यवस्था की, उसको तो अपना धन मिल गया। लेकिन धन लेके आने के पश्चात उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप बताओ कि कब्र महत्वपूर्ण है कि मुर्दा महत्वपूर्ण है। हाँ? कौन सा महत्वपूर्ण है, बताओ।
तब महात्मा जी चौंक गए कि इस मुर्दा रूपी शरीर को बचाने के लिए कब्र रूपी घर में वे घुस के रहे, और आज अपनी साधना छोड़ के वो दौड़े दौड़े गए कहाँ न जाके वो धन जो गिरा हुआ है कुआं में उसको बचाने के चक्कर में। इसलिए वो गृहस्थ ये सवाल किया कि महात्मा जी, कब्र इम्पोर्टेंट कि मुर्दा इम्पोर्टेंट, बताइए। आप किस चक्कर में पड़े हैं? तब महात्मा बोले कि देखो, ना कब्र सच है ना मुर्दा सच है, तो बस हम तो चले, हो गया। और वहां से फिर महात्मा जी चले गए। तो इसी तरह से ही जैसे वो महात्मा आके गृहस्थ के घर में रहे, तो उनको जो है ये चोरी किया हुआ धन को बचाना, ये झंझट में उनको पड़ना पड़ा। और मन में कहीं ना कहीं ये आसक्ति आ गई कि इनके घर में मैं खाता हूं तो भाई इनके धन को बचाने का भी प्रयास मुझे करना चाहिए, क्योंकि जिसका खाओगे उसका तो गुण गाओगे ना। इसको इसको जगत में कृतज्ञता कहते हैं, ठीक है। तो भाई गुण तो गाओगे। तो ये जो आसक्ति है ना, ये दुख का कारण होता है। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म तत्व है, जो कि असंग है, जो कि निर्गुण है, वह अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ दिया। और प्रकृति के साथ जोड़ दिया, जब आके प्रकृति के घर में बैठ गया, ठीक है, तो दूसरे के घर में अगर आप बैठ जाओगे तो उसकी घर की सारी घटना के साथ तो आप इन्वॉल्व हो ही जाओगे। तो वही यहाँ पर जो ब्रह्म तत्व है, वो प्रकृति के घर में बैठकर उसके गुणों में आसक्त होने के कारण सत असत योनि जन्मसु, सत असत योनियों में वो जो है प्रवेश करता रहता है। ये झेलन उसको झेलना पड़ता है कि कभी अच्छा जन्म मिलता है, कभी बुरा जन्म मिलता है। क्यों अच्छा बुरा जन्म मिलता है? बोले कि क्या पता कोई व्यक्ति अगर आपको डांटता होगा तो आपके मन में कभी विचार आया होगा कि मैं सांप होता ना इसको डस देता, ठीक है, मैं बिच्छू होता तो इसको काट देता। या कभी मन करता होगा, किसी के ऊपर क्रोध आता है, इसको काट देने को मेरे को मन करता है, ठीक है। तो ये सब भाव किसके हैं? ये सब जंतुओं के भाव है। तो हमारे मन में कब कब कैसे कैसे भाव सब उत्पन्न हुए हैं, जीव जंतुओं के भाव, तो वे सब भावों के कारण ही हमको विभिन्न प्रकार के जन्म में गुजरना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर वही कहते हैं, कारणम गुण संगः अस्य सत असत योनि जन्मसु। तो अच्छा बुरा जो जन्म, निम्न जन्म, निम्न योनि, उत्तम योनि, ये सब में यही ब्रह्म तत्व अपनी आसक्ति के कारण प्रवेश करता है। अब प्रवेश करके क्या होता है फिर? बोले कि भगवान कहते हैं, बोलते हैं कि यही परमात्मा, यही ब्रह्म, हाँ, ये जो है जब शरीर के साथ आसक्त हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? इसके बहुत नाम हो जाते हैं। तब क्या सब नाम बनते हैं? भगवान कह रहे हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः
देहेऽस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भगवान ने कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, ठीक है, अस्मिन् देहे माने इस देह में, परः पुरुषः इस देह में, यह पर पुरुष, पर पुरुष माने कौन है न जीव। आप कहेंगे कि पर पुरुष है जीव, तो अपर पुरुष कौन है? अगर पर पुरुष कहा गया तो कोई एक अपर पुरुष भी तो होगा। तो जब जीव है पर पुरुष, तो अपर पुरुष कौन है? हा? तो अपर पुरुष है ये जो दृश्यमान, ये जो शरीर है, ठीक है। तो ये जड़ तत्व से बने, ये बाहर से जो दृश्यमान ये जो देह है, तो इसको अपर पुरुष कहते हैं, ठीक है। ये अपर पुरुष है और पर पुरुष इसमें बैठा हुआ जीव, ठीक है। इसमें बैठा हुआ जीव जो है वो पर पुरुष है, और अपर पुरुष जो कि प्रकृति का अंश, ये जो शरीर है वो अपर पुरुष है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस देह में परः पुरुषः, पर पुरुष। अच्छा, ये जो इतना छोटा सा जो वाक्य दिखता है ना, आधा वाक्य है, तो ये भी कुछ सूचित करता है। समझ लीजिए इस चीज को। क्या निकलता है इसमें से, देखिए भाव। जब भगवान ने कहा अस्मिन् देहे परः पुरुष, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है न? अस्मिन् देहे वर्तमानः पुरुषः देहः न भवति। अगर भगवान ने कहा कि इस देह में परः पुरुषः, इस देह में जो पुरुष है वो पर है, वो पर मतलब क्या है ना? इस देह में वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, या वो जो है इस देह से ऊपर है। अस्मिन् देहे परः पुरुषः, ठीक है, वो ऊपर है। तो जब इस देह में उस पुरुष को ऊपर कहा गया, इसका मतलब है कि इस देह में विद्यमान, वर्तमान, इस देह में, ये देह के अंदर जब कहा गया तो इस देह में वर्तमान पुरुषः, इस देह में बरतता पुरुष, ठीक है, जो कि परः, जो कि ऊपर है, जो कि इससे श्रेष्ठ है, तो वो कदापि देह नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस देह में, यानी वो देह नहीं, वो देह से कोई और है, कोई भिन्न है। इस देह में बरतता है जो जो पुरुष, वो पुरुष देह से परे है, लेकिन देह नहीं है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है।
तो जब कहा गया अस्मिन देह, इस देह में, तो देह में यानी वो देह नहीं, देह में रहता है परंतु वो देह नहीं है। ठीक है, जैसे हम जब कहते हैं कि गृह में रहता हुआ व्यक्ति, तो जो गृह में रहता है तो वो गृह कैसे होगा? तो गृह में रहने वाला गृह से भिन्न है। विदेश में रहने वाला वो विदेश से भिन्न है। तो देह में रहने वाला वो देह से भिन्न है और देह से परे है। भगवान कहते हैं परः पुरुषः। ठीक है, और देह क्या है? देह शब्द का अर्थ क्या है? बोले देह क्या है? इस देह में रहता हुआ, तो देह क्या है? बोले देह तो जड़ तत्व है। दीह धातु से देह बना है। दीह उपचय, ठीक है, उपचय माने ढेर। ठीक है, तो ये देह क्या है? देह एक ढेर है। ठीक है, संघात जिसको कहते हैं, संगठन। ठीक है, तो ये देह जो है, ये जो है एक ढेर है, एक संघात है, एक संगठन है। तो किन चीजों का बताने की जरूरत नहीं। इसके अंदर रक्त है, चर्बी है, मांस है, हड्डी है ना, मल है, मूत्र है, तो सब कुछ है। ये सब तत्वों का ये देह जो है एक ढेर है। तो इस ढेर के अंदर रहने वाला ये ढेर नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये एक बात है। मैंने कहा कि अगर आप इतना केवल सुनकर अस्मिन देह, इस देह में, तो ये स्पष्ट कर देता है कि भाई कोई और है ना। तो देह में रहने वाला, तो देह में रहने वाला कोई और है ना। तो देह से वो भिन्न है, वो देह नहीं। एक बात। दूसरी बात है, देह शब्द इटसेल्फ, जानते हैं देह शब्द जो है वो भी सूचित करता है कि ये देह को वाला जो है वो भिन्न है इससे। ठीक है, मैं देह नहीं हूं, ये देह शब्द ही सूचित करता है। क्यों? क्योंकि आप जब कहते हो कि देह माने क्या है ना, देह एक ढेर है, ये देह एक संघात है। ठीक है, संघात। संघात किसके लिए होता है? संघात माने जो अनेक चीजों के सम्मिश्रण से बनी हुई एक चीज है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से हाँ मिली हुई कोई एक वस्तु। ठीक है, तो जो अनेक तत्वों से या अनेक चीजों से मिली हुई कोई वस्तु है, तो वो वस्तु कभी अपने लिए नहीं हो सकती है। उसको अनेक चीजों से जो है जब बनाई गई है, वो किसी और के उद्देश्य के लिए होगा। जैसे मोटर चलाता है जो व्यक्ति, ठीक है, गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी के बहुत सारे कल पुर्जे हैं, है ना। तो अलग अलग पुर्जों को लेकर के वो एक संघात है। गाड़ी क्या है? एक संघात है। ठीक है, तो वो जो संघात का निर्माण हुआ है, वो किसके लिए निर्माण हुआ है? गाड़ी के लिए नहीं। तो गाड़ी का जो निर्माण हुआ है भिन्न भिन्न तत्वों को लेकर, वो किसी और के प्रयोजन के लिए हुआ है, तो इसलिए वो गाड़ी के लिए नहीं हो सकता है।
तो इसलिए बोलते हैं संघातस्य परार्थत्वात्, संघात का जो निर्माण होता है वो परार्थत्वात् माने दूसरे के प्रयोजन के लिए। सो देह शब्द इटसेल्फ क्लियर कर देता है, देह का मतलब है संघात, देह का मतलब है ढेर। तो इसको जब ढेर आप कहते हो तो इसका अर्थ होता है कि ये देह किसी और के लिए है, ये देह अपने लिए नहीं है, ये तो जड़ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बैठा हुआ कोई चालक है, ठीक है, उसका प्रयोजन है। तो वो कौन है? ना वो जीव है, ठीक है, वो ड्राइवर है और वो जैसे चाहता है वैसे चलाता है। तो वो देह से श्रेष्ठ है क्योंकि उसके प्रयोजन की पूर्ति के लिए ये देह रूपी संघात की सृष्टि हुई है। और जो है वो क्योंकि उसमें चेतना का अंश है, हाँ? तो इसीलिए ये देह से वो श्रेष्ठ है, वो परे है। अब क्या हुआ ना, वो देह में बैठ के वो तरह तरह के रोल प्ले करता है फिर, हाँ? तो क्या क्या रोल प्ले करता है ना, उपद्रष्टा, कभी वो उपद्रष्टा बनता है। उपद्रष्टा माने देखने वाला, ठीक है, उपद्रष्टा माने नजदीक से देखने वाला, ठीक है, वो उपद्रष्टा है। तो आंख के साथ जब वो अपने आप को जोड़ देता है तो क्या बन जाता है ना, उपद्रष्टा, देखने वाला, है ना। तो ये उपद्रष्टा के द्वारा भगवान सूचित करते हैं। वैसे हर इंद्रिय, कभी कान के साथ हो गया तो वह श्रोता बन जाएगा, नाक के साथ हो गया तो कभी घ्राण करता हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो क्या है ना, इंद्रियों के साथ अपने आप को जोड़कर जो है वो भिन्न भिन्न विषयों का दृष्टा बन जाता है, भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण करने वाला बन गया, तो उपद्रष्टा। फिर क्या, कभी अनुमंता, अनुमंता, अनु तो उपसर्ग है, फिर मनता शब्द, तो उसमें मन एक शब्द आ रहा है ना, मन से मनता हुआ है। तो अनुमंता कहने का अर्थ क्या होता है? अनुमंता का अर्थ होता है बेसिकली जो है स्वीकृति प्रदान करना, अनुमति देने वाला, ठीक है, स्वीकृति देने वाला, ठीक है, अनुमति देने वाला, वो है अनुमंता। तो वो कौन करता है? वो मन बुद्धि, है ना, अंतःकरण में वो होता है। इंद्रियों को अनुमति कौन देता? मन देता, है ना। तो मन के साथ जब जुड़ जाता है तो वो अनुमंता बन जाता है, ठीक है, जब मन के साथ जुड़ जाता है तो अनुमंता। समझ में आ रहा है? तो उपद्रष्टा, अनुमंता, फिर भर्ता, भर्ता मतलब क्या ना, भरण पोषण करता, ठीक है, तो भरण पोषण करता बनता है। भाई जब दुनिया में रह रहा है, शरीर के साथ जुड़ गया है, और भी उसको जो है संसार में दूसरों के साथ संबंध हो जाता है, फिर क्या संबंध छोड़ दीजिए, ये शरीर के लिए भी, शरीर की देखभाल के लिए तो उसको फिर आयोजन करना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है, हाँ? कि शरीर को खाना चाहिए, ठीक है, तो शरीर को सांस लेने के लिए वायु चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, तो भरण पोषण करता, आयोजन तो करना पड़ता है। तो भरता, शरीर को जीवित रखने के लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है उसकी व्यवस्था करनी होती है, तो भरण पोषण करता बनता है भरता। भोक्ता, फिर भोग कौन करता है? तो जीव ही करता है,
ठीक है। जब तरह तरह के अनुभव होते हैं तो भोक्ता वो ही जीव बनता है। तो देखिए कितने प्रकार के रोल प्ले करता है। ठीक है। तो जब इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है उपद्रष्टा, मन के साथ अनुमंता, फिर शरीर की देखभाल के लिए भर्ता, फिर जो अनुभव होते हैं सब उन अनुभवों को भोग करने वाला भोक्ता। ठीक है। भर्ता भोक्ता। और फिर भगवान कहते हैं यही महेश्वर माने महान ईश्वर। इसलिए महान ईश्वर यहां पर कहा जाता है क्योंकि ये सारे इंद्रियों को, अंतःकरण को चलाने वाला ये जीव जो है ये तो महान ईश्वर है भाई, है ना। यही चलाता है पूरे जीवन जो है, इन सबको, इन माने इंद्रियों को, हाँ, सारे करणों को यही चलाता है, ये महान ईश्वर है। तो यहाँ पर जो है वही महान ईश्वर है। और भगवान कहते हैं कि परमात्मा इति च अपि उक्तः। चलो अरे, तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा इति च अपि उक्तः, और यही परमात्मा भी कहलाता है। कब परमात्मा कहलाता है? जब ये शरीर की आसक्ति से छूट जाता है तो यही परमात्मा कहलाता है। ठीक है। यही परमात्मा कहलाता है। ये तो अज्ञान के कारण शरीर के साथ संबंध रख के वो कभी उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता ये सब बन बैठा है। और जब शरीर के संबंध को छोड़ देता है, जब स्वरूप बोध हो जाता है, तो स्वरूप बोध होने के बाद वही परमात्मा कहलाता। ठीक है। तो अस्मिन् देहे परः पुरुषः उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः च परमात्मा इति च अपि उक्तः। ठीक है। यही सब कुछ कहलाता, यही इसकी कहानी है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन पता है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को जो जान लेता है वो व्यक्ति, वो ज्ञानी, वो संसार में सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन में नहीं पड़ता है। यही वो श्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है। तो इसको नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो भगवान ने कहा कि यह माने जो भी, एवं इस तरह से, किस तरह से ना, जैसे भगवान एक्सप्लेन करते आए ऐसे ज्ञान, इस प्रकार से पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह वेत्ति। ठीक है। पुरुषम, पुरुष को, तथा प्रकृतिम गुणैः सह वेत्ति, और प्रकृति को उसके गुणों के साथ, क्योंकि प्रकृति में तो विविधता है ना, अलग अलग गुण से अलग अलग लक्षण प्रकृति में दिखाई पड़ती। तो इसलिए प्रकृति को गुणों के साथ और पुरुष को ऐसे जो समझ लेता है, जो अच्छी तरह से चिंतन करके, मनन करके
अध्ययन करके, शास्त्रों का श्रवण करके जो इस तरह से समझ लेता है। अब समझना माने क्या होता है? यहाँ पर समझना माने केवल बुद्धि का कार्य है ऐसा नहीं। यहाँ समझना माने उसको जीने लगता है, वो आत्मसात कर लेता है। उस ज्ञान को वह व्यक्ति अपनी जीवन शैली बना लेता है। ठीक है, तो वो नॉलेज केवल जो है उसकी बुद्धि का कार्य बन के नहीं रहती है, बल्कि वो ज्ञान उसके जीवन में अभ्यास में दिखाई पड़ता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होता है, भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमान अपि सह भूयः न अभिजायते। तो भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमान अपि, सर्वथा माने सब प्रकार से, वर्तमान, वर्तमान माने बरतता हुआ, ठीक है, बर्ताव करता हुआ। तो सब प्रकार के बर्ताव करता हुआ भी भूयः न अभिजायते, वो फिर से जन्म नहीं लेता है। वो सब प्रकार का व्यवहार करता है, तो हर व्यवहार करते हुए भी वो फिर और संसार में नहीं लौटता है, वो जन्म कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि व्यवहार में इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यही है कि उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखता है। वो भी खाएगा, पिएगा, सोएगा, घूमेगा, वो सब वही करेगा जो एक साधारण व्यक्ति करता है। सर्वथा वर्तमान, वो उन सारे कर्मों को करता है, उन सारे व्यवहारों को करता है जैसे एक साधारण व्यक्ति करता है। परंतु उन सारे व्यवहारों को करके भी वह फिर से जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान के कारण, ज्ञान उदय होने के बाद, जब व्यक्ति, वो ज्ञानी पुरुष जब कोई व्यवहार करता है तो उसके साथ उसका अहंकार नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर कर्तापन नहीं रहता है। अब व्यवहार के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो इसीलिए सारे व्यवहार करते हुए भी वो फिर संसार में लौट के नहीं आता है। साधारण व्यक्ति जब कर्म करता है तो अहंकार के साथ करता है, परंतु ज्ञानी पुरुष जब कर्म करते हैं वे कर्म से मुक्त होकर, कर्म से निर्लिप्त रहकर वे लोग कर्म करते हैं, अहंकार को आने नहीं देते। ठीक है, तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये प्रकृति पुरुष के ज्ञान से ऐसी उपलब्धि होती है। ठीक है, अब इसके बाद भगवान आगे क्या कहते हैं उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में देखेंगे, कल के सत्संग। कल हम लोगों का सत्संग है शाम को 7 बजे। ठीक है, हरिओम, धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम मम्मा जी। हरि ओम। हरि ओम मम्मा। हरि ओम।